तो पार्ट 3 की शुरुआत में हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो वीटा को कल सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड पे आने के लिए कहकर चला जाता है, जहाँ पर नाका गैंग का एक बंदा उस पर अटैक करता है। मगर कैप्टन भी उससे अच्छी खासी फाइटिंग करता है, लेकिन वो बंदा कैप्टन की आंखों में कुछ डालकर भाग जाता है। तो वो एक फैक्ट्री के अंदर आता है जहाँ पर उसी के गैंग मेंबर्स उसे मार डालते हैं, क्योंकि उसे कैप्टन को मारने के लिए भेजा गया था, जो ये नहीं कर पाया, इसलिए लुगर ने इसे मारने का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर में कैप्टन भी यहाँ पर पहुंच जाता है, क्योंकि फाइटिंग के वक्त उसने इसके कपड़ों पर ट्रैकर लगा दिया था, लेकिन यहाँ से गैंग वाले भाग चुके थे। जिसके बाद कैप्टन फिर से मिस्टर एग का इंट्रोगेशन करने के लिए आता है, जहाँ उसे बताता है कि लुगर ने तुम्हारे भाई को मरवा दिया। तो हमें पता चलता है कि जिस बंदे को उन्होंने मारा था वह इस मिस्टर एग का भाई था। तो कैप्टन अब लुगर से बदला लेने के लिए मिस्टर एग को उसका साथ देने के लिए कहता है, पर वो तो नहीं मानता। इधर वीटा शिन के लिए कुछ स्नैक्स लेने के लिए आई थी, क्योंकि ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। पर तभी कैप्टन उसे कॉल करके एक मर्डर केस के बारे में बताता है और उसे वहाँ आने के लिए एड्रेस सेंड करता है, और वो एड्रेस था शिन के अपार्टमेंट का, जो देख वीटा एकदम शॉक्ड हो जाती है। थोड़ी देर में वीटा अपार्टमेंट में पहुँचती है, जहाँ शिन की लाश पड़ी हुई थी। उस पर किसी ने बार बार चाकू से हमला करके मार डाला था। वीटा अंदर से काफी ज्यादा सैड थी, पर वो अपने इमोशंस बाहर नहीं ला पाती। अब सेन ने सबसे पहले शिन की लाश देखी थी, जो अभी सदमे में था। तो वीटा उससे पूछताछ करने के लिए आती है, जहाँ सेन उसे बताता है कि कल रात 10 बजे उसे शिन का मैसेज आया था, जिसमें उसने लिखा था कि कोई उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है। पर जब सेन ने उसका मैसेज नहीं देखा था, उसने सुबह 5 बजे ये मैसेज देखा, तो वो जल्दी से यहाँ पर आ गया। और जब तक शिन की मौत हो चुकी थी, पर जिसने भी इसे मारा था उसने मर्डर स्पॉट को बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर दिया था और डेड बॉडी को सफेद कपड़ों में ढक दिया था। तो बाकी ऑफिसर्स हर जगह सबूत इकट्ठा करने लग जाते हैं। वहीं कैप्टन और वीटा उसके बेडरूम में चेक करने आते हैं, जहाँ उसके कपड़ों के वार्डरोब से लड़कों के कपड़े और परफ्यूम मिलते हैं, जिससे इन दोनों को लगता है कि शायद वीटा का कोई सीक्रेट लवर होगा, क्योंकि वीटा के रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं पता था। तो सारे एविडेंस इकट्ठा करने के बाद वो सभी एक एक करके शिन के फैमिली मेंबर्स के बारे में पता करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि शिन के मॉम डैड की जान बचपन में ही चली गई थी, जिसके बाद शिन को उसके अंकल ने अडॉप्ट कर लिया, जो उसकी काफी ज्यादा केयर भी करते हैं। अब शिन के अंकल के 4 बच्चे थे, जिसमें सबसे छोटा था सेन, और शिन सबसे ज्यादा क्लोज सेन के ही थी, और बाकी के तीनों भाई बहन शिन को पसंद नहीं करते थे। तो एक एक करके उन तीनों भाई बहनों को उनके फैमिली वालों से पूछताछ किया जाता है, जिनमें कोई कहता है कि शिन अपने उसी सीक्रेट लवर के साथ मिलकर हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी, जिसकी वो प्लान कर रही थी। तो कोई कहता है कि शिन तो काफी अच्छी लड़की थी, मे बी उसके उसी सीक्रेट लवर के कहने पर वो हमारे फैमिली के अगेंस्ट प्लान कर रही थी। तो कोई कहता है कि वो हमारे डैड के लिए अनग्रेटफुल थी, हमारे डैड ने बचपन से उसका इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखा, पर उसने हमारे डैड के बारे में कभी नहीं सोचा। इस तरह से सबकी स्टेटमेंट लेने के बाद भी उन्हें किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। वीटा बहुत ही ज्यादा सैड थी अपने दोस्त को खोकर, इसलिए कैप्टन उसे अपने इमोशंस को बाहर निकालने के लिए कहता है। तो वीटा बहुत ज्यादा रोती है, तो कैप्टन उसे कंसोल करता है। मिंग शिन की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को चेक कर रही थी, जिसमें से एक में उसे शिन के एक्स बॉयफ्रेंड का पता चल जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि वीटा का भाई वासु होता है, जो देख वीटा शॉक्ड होती है। वहीं हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब वासु और शिन डेट कर रहे थे। दोनों साथ में लिव इन में भी रहने लगे थे, पर उस टाइम वासु के पास स्टेबल जॉब नहीं थी, इसीलिए उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते थे, मगर तब शिन उसे सपोर्ट करती थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, वासु को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाता है, जहाँ वीटा ही उसे इंटरोगेट करने जाती है। पहले वासु उसे सॉरी कहता है इस बारे में ना बताने के लिए, और फिर उसे बताता है कि वो दोनों 3 साल पहले डेट कर रहे थे, जब दोनों यूएस में रहते थे। पर तब क्योंकि वासु के पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं था, इसीलिए शिन को उसके साथ अपना फ्यूचर नहीं दिखाई देता था, और यही रीजन था उनके ब्रेकअप का, जिसके बाद से वो शिन से कभी नहीं मिला था। पर मिंग को कुछ सबूत मिले थे कि दोनों थाईलैंड वापस आने के बाद सेम नाइट क्लब को अटेंड करते थे, तो उन्हें डाउट होता है कि हो सकता है दोनों नाइट क्लब में मिले होंगे। वीटा के लिए ये थोड़ा ज्यादा पर्सनल हो जाएगा, इसलिए कैप्टन उसे इस केस से बाहर रहने के लिए कहता है, और मिंग और डा से नाइट क्लब जाकर पता करने के लिए भेजता है कि वहाँ पर दोनों मिले थे या नहीं। वीटा सुबह से कुछ खाए बिना काफी सैड बैठी हुई थी। कैप्टन उसे खाना देने के लिए आता है, पर वीटा अभी अकेले रहना चाहती थी, इसलिए कैप्टन वापस चला जाता है। इधर मिंग, डा और निक क्लब में जाने के लिए शॉपिंग करने आए थे, जहाँ मिंग तो काफी शॉर्ट ड्रेस खरीदती है, जिसे पहनकर वो नाइट क्लब में आ जाती है। डा तो मिंग को देखते ही रह गया था, क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मिंग अंदर जाकर अपने फोन से कुछ फोटोज वगैरह खींच रही थी, जिसे ऐसा करता हुआ बॉडीगार्ड्स देख लेते हैं। अब इस नाइट क्लब में काफी इलीगल काम भी होते थे, इसलिए बॉडीगार्ड तो उसका फोन छीनने के लिए आ जाता है। पर तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आ जाती है, जो उस बॉडीगार्ड के ड्रेस पर वाइन वगैरह गिराकर उसे भगा देती है। पर वो वेट्रेस तो वीटा होती है, जो मिंग को यहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहती है, क्योंकि उसने सारे सबूत ले लिए हैं। तो वीटा मिंग को खींचकर वॉशरूम ले जाती है, जहाँ उसे सब बताती है कि वो वेट्रेस बनकर यहाँ पर आई थी, और उसने चालाकी से सीसीटीवी रूम से सारे फुटेज वगैरह कॉपी कर लिए हैं। दोनों जैसे ही वॉशरूम से बाहर आते हैं, बहुत से बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें इन दोनों पर अब डाउट हो गया था, और जो इस नाइट क्लब का ओनर था उसने इन दोनों को अपने पास लाने का ऑर्डर दिया था। पर ये दोनों उन सबको चकमा देकर पीछे के रास्ते से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ तो और भी सारे गुंडे आ जाते हैं, जो उस क्लब के ओनर के लिए काम करते थे। अब ये दोनों उन सब का मुकाबला नहीं कर पाती, लेकिन तभी यहाँ पर कैप्टन की एंट्री होती है, जो सबकी धूल चटाने लग जाते हैं। थोड़ी देर में बाकी ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, जो इन सबको अरेस्ट कर लेते हैं। वीटा को कैप्टन से बहुत ज्यादा डांट मिलती है, क्योंकि वो फिर से ऑर्डर के खिलाफ गई थी, और उसने अपनी और मिंग की जान खतरे में डाली। वीटा उसके लिए सॉरी कहती है, पर बताती है कि उसे अपने भाई को बेगुनाह
साबित करने के लिए सबूत ढूंढना था, इसलिए वो वहाँ चली गई थी। तो वीटा उसे पेन ड्राइव देती है और बताती है कि इसमें सारे वो फुटेजेस हैं, पर इसमें से एक भी फुटेज में वासु शिन से नहीं मिला था। कैप्टन कहता है कि हमें पता है कि तुम्हारा भाई बेगुनाह है, क्योंकि वासु के हाथ में जो हार्ट बीट मेजरिंग डिवाइस थी उससे हमें पता चल चुका है कि शिन की मौत जिस टाइम के बीच हुई उस टाइम वासु का हार्ट बीट नॉर्मल था और वो सो रहा था। तो कैप्टन इस बार वीटा के एक्शन से थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। मिंग भी उसे एडवाइस करती कि वो काम के बीच में अपने इमोशंस को ना लाए और कैप्टन ने जो भरोसा उस पर दिखाया है उसे टूटने ना दे। तो वीटा इस बार में बैठकर सोच ही रही होती है, तभी वो अपने टेबल पर एक पेपर बैग नोटिस करती है जिसमें खाना रखा हुआ था और इसे कैप्टन ने ही उसके टेबल पर रखा था, क्योंकि वो कल से बहुत ही ज्यादा सैड थी, इसलिए कैप्टन को उसके खाने की फिक्र थी। तो वीटा खाना खाकर घर वापस आ जाती है जहाँ वासु को भी रिलीज कर दिया गया था। तो वीटा वासु से पूछती है कि क्या वो अभी शिन को लाइक करता था। तो वासु कहता है कि वो मूव ऑन कर चुका है, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगली सुबह वीटा कैप्टन के लिए सैंडविच बनाकर ले जाती है और उसे सॉरी कहती है कल की हरकत के लिए, और वासु की केस में उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। तो कैप्टन काफी हैप्पी होकर सैंडविच खाता है, जिसके बाद फिर से इनकी इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है कि आखिर शिन को किसने मारा होगा। इन्वेस्टिगेट करने पर इन्हें पता चलता है कि शिन हर महीने सॉन्ग नाम के एक बिजनेसमैन से मिलने के लिए उसके रिसोर्ट जाया करती थी, जहाँ उनके बीच काफी सारे पैसों का ट्रांजैक्शन भी होता था। शिन बहुत से पैसे इन्वेस्ट करती थी उस पर, तो शायद जॉन्ग के साथ इसका कोई ना कोई लिंक तो जरूर था। वीटा बताती है कि कल सॉन्ग ने अपने रिसोर्ट में एक जेम ऑक्शन रखा है जिसे बहुत से बड़े बड़े लोग अटेंड करने वाले हैं। तो मिंग डिस्गाइज में वहाँ जाने का आइडिया देती है, पर उस ऑक्शन में सिर्फ कपल को एंट्री था, इसलिए कैप्टन वीटा को अपना पार्टनर बनकर चलने के लिए कहता है। इधर सेन के फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर और कंपनी के वारिस को लेकर बहुत सारी बहस होती रहती है, पर सेन इन सब मामलों में नहीं पड़ता। इधर कैप्टन कल रात ही रिसोर्ट पहुंच गया था और सुबह वो वीटा को कॉल करके रिसोर्ट बुलाता है, जहां वीटा उसे रात को यहाँ आने का रीजन पूछती है। तो कैप्टन उसे बताता है कि यहाँ के बारे में अच्छे से पता करने के लिए वो रात को ही आ गया था। तो कैप्टन ने यहाँ पर अपनी और वीटा के लिए फेक आईडी बना ली थी और अपना बिजनेस बैकग्राउंड भी फेक कर लिया था और इंटरनेट पर भी अपने बारे में सब कुछ फेक डाल दिया था, ताकि अगर कोई उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करे तो उनका बैकग्राउंड क्लियर हो। तो यहाँ पर वो वीटा को मिस्टर चाय से मिलवाता है, जो कि सेन के बड़ी बहन का पति था और इस ऑक्शन को भी वो लीड कर रहा था। कैप्टन बताता है कि उसने सब कुछ पता लगा लिया है कि मिस्टर चाय यहाँ पर ऑक्शन के बहाने मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था और जो पैसे अभी उसके पास है वो सारे पैसे शिन के थे, जो किसी तरह से अब चाय के पास आ गया था। और क्योंकि मिस्टर चाय के पास उन पैसों का कोई हिसाब नहीं था, इसीलिए वो उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए आया था। इसीलिए वीटा और कैप्टन मिस्टर चाय के बारे में पता लगाने लग जाते हैं। अंदर जाते हुए वीटा की टक्कर एक लड़की से होती है जिससे वो गिरने वाली होती है, पर कैप्टन उसे बचा लेता है। पर वो लड़की तो कैप्टन की एक्स गर्लफ्रेंड निकलती है, पर कैप्टन उसे अवॉइड करके निकल जाता है। पर वीटा तो अभी उसे उसी लड़की के बारे में पूछे जा रही थी। तो कैप्टन उसे बताता है कि वो मेरी हाई स्कूल की फ्रेंड थी जिसने अचानक मुझे एक दिन डेट करने के लिए कहा, तो मैं उसे एक दिन डेट करने के लिए मान गया, पर फिर तो वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी, इसलिए मैंने उससे अपना पीछा छुड़ा लिया। तो अब काम की बात पर आते हुए कैप्टन कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा नाम निशा है और मेरा नाम वेन है, और क्योंकि हम दोनों यहाँ पर कपल हैं इसलिए तुम्हें मुझे प्यार से बुलाने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। देन वो लोग अपना प्लान बना ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है, जहाँ मिस्टर चाय उन्हें ऑक्शन का इन्विटेशन कार्ड देने आया था, पर असल में तो उसे इन दोनों पर डाउट हो गया था। तभी वीटा बाथरूम पहनकर बाहर आती है और प्यार से वेन का नाम लेकर पूछती कि कौन आया है। देन मिस्टर चाय को हाई कहकर वो अंदर चली जाती है। देन मिस्टर चाय भी चला जाता है। तो वीटा बाहर आकर पूछती कि कैसी रही मेरी परफॉर्मेंस। कैप्टन कहता है कि बहुत अच्छी थी, लेकिन इधर चाय को अभी भी डाउट था कि उसने कैप्टन को पहले तो कहीं देखा है, इसीलिए उसने अपने आदमियों को इनके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था, पर इन्होंने तो अपना फेक इन्फो हर जगह डाल रखा था, जिस वजह से मिस्टर चाय के बंदों को कैप्टन और वीटा का बैकग्राउंड क्लीन मिलता है। पर फिर भी मिस्टर चाय को कहीं न कहीं अब भी डाउट था। वहीं इधर मिंग और दूसरे ऑफिसर्स सैन के फैमिली मेंबर्स को इंट्रोगेशन में बिजी रखते हैं। पर इधर वीटा जब मिंग से बात करते हुए वॉक पे निकली थी, तभी उसे मिस्टर चाय मिल जाता है। तो आदत से मजबूर वीटा मिस्टर चाय को बहुत से सवाल करने लग जाती है, जिस बीच वो शिन की मौत की बात छेड़ देती है। फिर धीरे धीरे शिन के बारे में ही उससे पूछने लग गई थी, दुख हुआ उसके बारे में जानकर। वैसे आप उससे आखिरी बार कब मिले थे? जो सब सुन मिस्टर चाय उससे पूछते हैं कि आप मुझसे उस बारे में क्यों पूछ रही हैं? कहीं आप मुझे इंटरोगेट तो नहीं कर रही हैं? जो सुन वीटा थोड़ी सी नर्वस दिखती है। और इसी के साथ पार्ट 3 का एंड यहीं पर होता है। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।